10,000 घूस लेंगे, 20,000 घूस लेंगे, तो घूस लेते हैं उनको घूस को मारना चाहिए, हम भी मारेंगे। एक और आजकल वीडियो जयराम महतो जी का काफी वायरल हो रहा था। वो फोन करके एक नाजिर को गुस्सा से डांट रहे थे, बोल रहे थे कि क्या है तुम नाजिर है कि भगवान है, पटक के मारेंगे। जो आप लोगों के पार्टी के नेता देवेंद्र नाथ महतो जी के साथ जो व्यवहार किया गया, घसीटते हुए उनको गाड़ी पे क्या 2500 महीने सम्मान योजना वाला राशि कल्पना मैम बोली थी। क्या लगता है आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, हमको कोई उम्मीद नहीं है। चुनाव निकल गया, काम खत्म हो गया, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। जब तक बदलाव नहीं होता हमारे झारखंड में, तब तक ले जयराम दादा का फेवर है, वो बने रहना चाहिए। राधा कृष्ण किशोर, हाँ जी, श्री राधा कृष्ण किशोर जी जैसे ही वो बने वैसे ही हमारे क्षेत्र में पाटन में गुंडागर्दी स्टार्ट हो गया। इस तरह का गुंडागर्दी हमारे क्षेत्र में नहीं चलेगा। नमस्कार, आई एम राजा और आप देख रहे हैं सच्चाई ना न्यूज। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है प्रीति राज जी, जो छतरपुर विधानसभा के विधायक प्रत्याशी हैं JLKM पार्टी से। और अभी आप सभी को पता होगा कि 16 दिसंबर के दिन छात्र अभ्यर्थी के द्वारा जो है कि आंदोलन किया गया, जिस आंदोलन के दौरान छात्र नेता और खासकर अगर हम बात करें तो JLKM के लोकसभा प्रत्याशी और विधानसभा के प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो जी को काफ़ी पुलिस के द्वारा जो है कि लाठी चार्ज किया गया और उन्हें हिरासत में भी लिया गया, बाकी फिर छोड़ भी दिया गया। लेकिन अभी उनकी तबीयत जो है कि काफ़ी बिगड़ चुकी है। आइए इस विषय में जानते हैं कि आखिर देवेंद्र नाथ महतो जी का अभी स्थिति क्या है, कैसा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है प्रीति राज जी। प्रीति जी, सबसे पहले सच्चाई न्यूज में आपका स्वागत है। जी नमस्ते आपको। अच्छा, ये बताइए कि खासकर जो छात्र अभ्यर्थी ये आशा और ये उम्मीद में थे कि अबुआ की सरकार बनते ही हम लोगों की कहीं ना कहीं मांगे पूरी होगी, हम लोगों को नौकरी मिलेगा, लेकिन छात्र हमेशा धरना प्रदर्शन ही कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और छात्र अभ्यर्थियों के साथ जिस तरह से लाठी चार्ज किया गया और खासकर जो आप लोगों के पार्टी के नेता देवेंद्र नाथ महतो जी के साथ जो व्यवहार किया गया, घसीटते हुए उनको गाड़ी पे ले जाया गया, इसको कैसे आप देखती हैं? सबसे पहले अब देखिए कि हमारे जो पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष हैं जी, केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष हैं और लोकसभा सांसद का रांची लोकसभा में वो चुनाव भी लड़े और उनको 1 से 1.5 लाख समथिंग उनको वोट भी आया था लोकसभा में जी। और दोबारा विधानसभा की जब चुनाव हुई थी तो उनको मिले, मतलब 2nd स्थान पे रहे। ठीक है, तो एक सम्मानित व्यक्ति, पढ़े लिखे PhD स्टूडेंट होल्डर और एक राजनीति में अपना एक झारखंड के बदलाव को लेकर के राजनीति में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं 2 बार, उनके भारी बहुमत से उनको वोट भी मिलते हैं। वैसे सम्मानित व्यक्ति को घसीट कर और उनको ये लाठी चार्ज किया गया, ये बहुत ही निंदनीय है और उस पर हम लोग कड़ी निंदा भी करते हैं। और जिस तरह से लाठी चार्ज किया गया, उनको तबीयत भी खराब हुई है और तबीयत खराब होने के बावजूद भी अभी रिकवर हुआ भी नहीं है। उनको मतलब रांची से बाहर दिल्ली, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों की कुछ जीत हुई है, क्योंकि पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया था, उन्हें रिहा कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। और अगर बात करें तो जो हाई कोर्ट में मामला था, न्यायालय से भी जो है कि फटकार लगी है, तो इससे कितना आप लोग खुश हैं? देखिए, खुश तभी हम लोग होंगे जब मेन आरोपी को पकड़ा जाएगा, जो वैसे सेटर जो हर JSSC के सारे जो विभाग में नियुक्तियां निकलती हैं, सारे विभाग में सेटर करते हैं। लैब में भी सेटिंग हुआ था, PGT में भी हुआ था, CGL में भी हुआ था, तो वो एक ही सेटर है, लेकिन उसको पकड़ अभी तक पकड़ नहीं हुई है। अगर जब तक पकड़ नहीं होती है, एक स्टे लग गया, उसे हम खुश थोड़ी होंगे। मेन आरोपी को पकड़िए ना, उनको सजा दिवाइए ना। अब मेन जो ये गया है आपका हाई कोर्ट में, इसको CBI के हाथ में जाए, तभी हम लोग संतुष्ट होंगे। और आरोपी जब तक सजा नहीं मिलती तब तक तो हम लोग खुश नहीं है भाई। हाँ। JLKM के सुप्रीमो और डुमरी विधायक जयराम महतो जी, वो भी काफी जो है कि गुस्से में थे देवेंद्र नाथ महतो जी के साथ जो इस तरह से लाठी चार्ज किया गया, क्योंकि 1.5 लाख प्लस वोट लाए थे लोकसभा चुनाव में और विधानसभा में 40 से 50 हजार लगभग वोट लाए थे। और इस तरह से हमेशा आखिर देवेंद्र नाथ महतो जी के साथ ऐसा क्यों किया जाता है? जैसे कि वो हमेशा छात्र के हित में आवाज उठाते हैं और झारखंड को बदलाव चाहते हैं और एक बहुत मजबूत नेता हम समझते हैं अपने झारखंड में उनको। जो लाठीचार्ज किए जितने भी प्रशासन थे वो झारखंडी तो थे ही नहीं, ऐसे मारा पीटा जाता है जैसे कि उनके कोई व्यक्तिगत दुश्मनी हो, उस टाइप सा उनको प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है। और 2 बार ऐसा हो चुका है, जब भी उनको लाठीचार्ज किया गया तो वो हमेशा बीमार ही पड़े और बाहर में उनका इलाज हुआ। तो हम ये सरकार से भी गुजारिश करते हैं
कि आप ऐसे व्यक्ति को क्यों आप झारखंड में स्थान देते हैं जो आपके झारखंडी के युवा के साथ, आपके नेता के साथ में इस बर्बरता पूर्वक से उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। जब आप अपने राज्य का सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं बताइए। और फिलहाल में हम आपको मामला बता रहे हैं, हम अपने क्षेत्र में पाटन में जैसे ही इंडिया गठबंधन की एक विधायक निकले हैं, राधा कृष्ण किशोर, हाँ जी, श्री राधा कृष्ण किशोर जी, जैसे ही वो बने वैसे ही हमारे क्षेत्र में पाटन में गुंडागर्दी स्टार्ट हो गया। एक जनप्रतिनिधि हैं हमारे जिला परिषद है, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। तो आखिर जानलेवा हमला किनके द्वारा किया गया? ये होंगे कुछ गुंडागर्दी ऐसे ही बढ़ गए, पहले तो शांत थे। तो जब ये जनप्रतिनिधि यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, मुखिया सुरक्षित नहीं होंगे, यहाँ आम जनता पे सुरक्षित नहीं है, तो आप किस चीज़ का सरकार बने हुए हैं बताइए। तो वो पुलिस थाना में जाकर के कंप्लेन किए थे? कंप्लेन किए होंगे, किए हैं, हाँ किए हैं ना, किए हैं। सारा डीसी को, जिला से लेकर के प्रखंड को, अधिकारी को सूचना है। हाँ जी। तो अभी तक कोई जो हमलावर थे वो सब अभी तक गिरफ्तार हुए या नहीं हुए हैं? नहीं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं? नहीं हुए हैं, लेकिन होनी चाहिए। और हम प्रशासन से मांग करते हैं, उनको होना चाहिए कार्रवाई। इस तरह का गुंडागर्दी हमारे क्षेत्र में नहीं चलेगा। आप प्रीति जी ये बताइए कि इस बार जो आप पहली बार चुनाव लड़ी थी जेएल कैंप पार्टी से जी, क्या कमी रह गया कि बहुत कम वोट ला पाए? हाँ देखिए, कम वोट तो है, जो जितना भी वोट है वो हमारे कार्यकर्ता हैं और उनको धन्यवाद करते हैं। और जो नहीं के भी हैं कोई बात नहीं, अगली बार कर देंगे और हमारा कार्य को देकर के 5 साल में हम अपना मेहनत करेंगे। और भूल चूक तो हुई है हमसे, उस चीज़ को हम स्वीकार भी करते भी हैं। और कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी है जी, हो गई थी उसमें जी। और क्या आप लोग की पार्टी भी जो है कि रजिस्टर्ड हुआ, फिर निशान भी मिलने में थोड़ा सब जल्दबाजी में लगातार पार्टी रजिस्टर होना, फिर चुनाव चिन्ह मिलना, फिर 1-1.5 महीना के बाद तुरंत चुनाव का घोषणा होना, फिर ये सब जल्दबाजी में हुआ है। 2029 की क्या तैयारी चल रहा है? हाँ चल रही है, पुरकस चल रही है भाई। क्षेत्र में भ्रमण अभी कर रहे हैं आप या नहीं कर रहे हैं? क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं और बिना भ्रमण के भी मुद्दे हमारे पास आ रहे हैं, उनको भी निवारण करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ। अच्छा प्रीति जी ये बताइए कि जयराम महतो जी खास करके थोड़ा अलग अंदाज में, तेवर वाला अंदाज उनका है। अब वो एक समझिए कि सम्मानित पद उन्हें मिल चुका है, एक वो जनप्रतिनिधि बन चुके हैं। क्या वो तेवर वाला उनका जो ये है वो बदल देना चाहिए या तेवर जारी रहना चाहिए? जारी रखना चाहिए। आखिर क्यों? जब लोग इतने भर में सुधर नहीं सकते हैं तो जारी रखना चाहिए। फिर भी लूटपाट हो रहा है, तो क्या आजकल लूटी जा रही हैं, नौकरियां लूटी जा रही हैं, हर तरीके से हक अधिकार को छीना जा रहा है। तो वो बरकरार, जब तक बदलाव नहीं होता हमारे झारखंड में, तब तक ले जयराम दादा का ये जो तेवर है वो बने रहना चाहिए। जेएससी सीजल को लेकर के खासकर हम लोग भी देखने का प्रयास किए, विधानसभा में वो आवाज़ उठाए हैं। क्या लगता है कि आवाज़ उठाए हैं, इसमें जांच पड़ताल होगा और छात्र जो मांग कर रहे हैं लगातार, छात्र अभ्यर्थी की एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए, तो लगता है कि रद्द होगा? हाँ रद्द होगा। तो हाई कोर्ट से तो आदेश आई कि रिजल्ट पे स्टे होनी चाहिए, स्टे हो लग भी गई है और मेन आरोपी को पकड़ कर जेल में डाला जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आरोपी को सजा मिलनी चाहिए। एक और आजकल वीडियो जयराम महतो जी का काफ़ी वायरल हो रहा था, वो फ़ोन करके एक नाजिर को बहुत ही गुस्सा से डांट रहे थे, बोल रहे थे कि क्या है तुम नाजिर है कि भगवान है, पटक के मारेंगे। हाँ, तो आखिर क्यों न मारेंगे 10,000 घूस लेंगे, 20,000 घूस लेंगे, तो घूस लेते उनको घूस को मारना चाहिए। हम भी मारेंगे। मैंने घूस लेने वालों को घर में घूस के मारना चाहिए। घूस के मारेंगे हम आप भी मारिएगा? हाँ बिल्कुल मारेंगे। अरे आप एक समझिए कि फीमेल हैं, आपको डर नहीं लगता है? क्यों डर लगेगा? हम घूस खाएं क्या? हम डर लगेगा? जो घूस खाएगा उसको डर लगना चाहिए, उसको घूस के मारेंगे। तो आप बोल रहे हैं घूस के मारेंगे? और नहीं तो क्या। उनको देखिए, ये गलत है। आप एक गरीब आदमी उतना घूस कहाँ से दे पाएगा जी? और घूस तो लेना ही नहीं चाहिए तो गरीबों से। बिल्कुल, क्योंकि चुनाव के समय सब कितना मुश्किल से वो 300-500 रुपए का मजदूरी करते हैं, आप उन लोगों से घूस लीजिएगा।
और किसी से भी उनको लेने का अधिकार नहीं है। अकाउंट में नहीं आया, क्या लगता है क्या आएगा 2500 महिला सम्मान योजना वाला राशि? कल्पना मैम बोली थी माइक लगाकर पूरा चोंगा लगा करके आपके खाते में फटाफट खाटा खाट आएगा। कहाँ गया? आया, बहुत लोगों का कैंसिल भी हो गया है, अभी तक आया नहीं है। चुनाव निकल गया, काम खत्म हो गया, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, यही इनका नीति है। और इसके लिए अब कई प्रक्रिया भी लागू कर दिए हैं। हाँ, बहुत सारी प्रक्रिया, ये डॉक्यूमेंट लगेगा, वो डॉक्यूमेंट लगेगा, और कहीं कहीं देना ही नहीं है उनको, ये लगेगा वो लगेगा, दिस दैट देना ही नहीं है उनको। बोलते हैं अकाउंट में आया कि नहीं? नहीं, मेरे अकाउंट में नहीं आया। हम झूठ नहीं बोले, हम भरे थे, हमारा नहीं आया। अभी भरे थे? हाँ जी, हम बेरोजगार हैं, हम कहाँ जाएं? हम बेरोजगार, हम कहाँ जाएं? हाँ, तो अभी भरी थी? हम भरे थे, नहीं आया। नहीं आया। क्या लगता है आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, हमको कोई उम्मीद नहीं है। हाँ। कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हम भर के देखे कि हाँ शायद आ जाए, लेकिन नहीं आया। तो चलिए, तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थी छतरपुर विधानसभा के जेएलकेएम पार्टी के विधायक प्रत्याशी प्रीति राज जी, जो बेबाक तरीके से ये बोलती हैं। बाकी आप सब अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखेगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।